अतीक अहमद के बेटे असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद का शव दफना दिया गया। असद के जनाजे में उसके नाना और फूफा भी शामिल हुए, जबकि पिता अतीक को बेटे के जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिल सकी। यूपी एसटीएफ ने असद को झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था और इससे पहले अतीक के बेटे असद का शव झांसी से प्रयागराज लाया गया, जहां पहले से ही उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए असद के पुश्तैनी घर में उसके करीबी रिश्तेदार जमा हुए थे, जहां उसके जनाजे की तैयारी की गई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने असद के शव को घर नहीं ले जाने दिया। असद का शव सीधा प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया। असद के परिजन भी पुलिस की गाड़ी से कब्रिस्तान पहुंचे। जनाजे में गैर जरूरी लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं थी। उधर सुरक्षा कारणों से असद का शव उसके पुश्तैनी घर नहीं ले जाया गया और असद के पुश्तैनी घर से कब्रिस्तान तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाई दी, जहां जमीन से आसमान तक कड़े पहरे के बीच असद का जनाजा निकाला गया। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की 8 कंपनियां चप्पे चप्पे पर तैनात दिखी। एहतियातन असद और गुलाम का शव अलग अलग कब्रिस्तान में ले जाया गया। असद के परिजनों को पुलिस टीम अपनी गाड़ी में कब्रिस्तान तक ले गई। जनाजे में शामिल होने वाले का नाम, पता और मोबाइल नंबर सब कुछ पुलिस ने नोट किया। और इधर असद के सुपुर्दे खाक किए जाने के बीच अतीक अहमद से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक माफिया अतीक धूमनगंज थाने के लॉकअप से बेटे असद को देखने की गुजारिश करता रहा। टीवी या मोबाइल के जरिए बेटे के जनाजे को देखना चाहता था अतीक, लेकिन पुलिस की तरफ से इस तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई, कोई भी सुविधा नहीं दी गई। अतीक को ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पुलिस अब तक 23 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। खबरों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अतीक पुलिस के सामने अपने परिवार पर रहम की भीख मांगता रहा है और अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने की मिन्नतें करता रहा। इस दौरान उसकी तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उसे रात करीब 10 बजे हथकड़ी में प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल आया गया, जहां उसका मेडिकल चेकअप किया गया। उसके बाद फिर उसे पुलिस अपने साथ लेकर लौटी, जिसके बाद दोनों भाइयों को रात में सिर्फ 3 घंटे ही सोने दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने धूमनगंज थाने के मेस की दाल रोटी खाकर रोजा तोड़ा, तो वहीं अशरफ ने चाय पीकर अपना रोजा तोड़ा। अतीक अहमद और अशरफ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जांच एजेंसियां अब अतीक पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही हैं और इसके साथ साथ अतीक और अशरफ पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज भी किया जा सकता है। दरअसल एटीएस ने कल अतीक और अशरफ से 4 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। इस दौरान एटीएस को कई अहम सुराग मिले, जिसमें आईएसआई और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी कई सुराग मिले। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हथियार तस्कर से एटीएस ने जानकारी जुटाई, जिसके बाद अब एटीएस अतीक और अशरफ पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज करा सकती है। और वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के घर से नकदी मिलने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इसके अलावा पुलिस और एसटीएफ की अतीक के मुंशी और ड्राइवर समेत 5 करीबियों से पूछताछ के दौरान ये पर्दाफाश किया गया, जिसमें लखनऊ के एक बिल्डर का नाम सामने आया, जिसने अतीक के बेटे को 80 लाख रुपए दिए थे। ये पैसा उमेश पाल हत्याकांड से 2 दिन पहले दिया गया, जो हत्याकांड में शामिल शूटर्स में बटना था। दरअसल 21 मार्च को अतीक अहमद के दफ्तर पर छापा पड़ा था, जिसमें 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। साथ ही हथियारों के साथ अतीक अहमद के 5 साथी भी गिरफ्तार हुए थे। अब पुलिस और एसटीएफ आरोपी बिल्डर पर एक्शन की तैयारी कर रही है। अब उमेश पाल हत्याकांड में प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी ने अतीक अहमद के करीबियों और मददगारों को समन भेजा है। जिन लोगों को समन्स भेजा गया उनमें समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आसिफ जाफरी का भी नाम शामिल है। आसिफ कौशाम्बी की चौल सीट से साल 2012 में बीएसपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। आसिफ जाफरी को समन्स जारी किया गया है। आसिफ जाफरी के अलावा अतीक के 10 करीबियों और मददगारों को अलग अलग तारीखों पर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। वहीं अतीक अहमद के खजांची रहे सीताराम शुक्ल को भी ईडी ने समन्स जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी आरोपियों को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईडी के दफ्तर में अलग अलग बयान देने के लिए बुलाया गया। सभी आरोपियों को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईडी के दफ्तर में अलग अलग बयान देने के लिए बुलाया, जिनमें अतीक का सीए शबी अहमद, वकील खान, सौलत हनीफ, फाइनेंसर खालिद जफर, बिल्डर संजीव अग्रवाल, कारोबारी दीपक भार्गव, बिल्डर काली, उसके भाई मोहसिन और वद्दू अहमद को समन्स जारी किया गया है। अतीक के करीबियों के बयान के आधार पर जांच एजेंसी माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करेगी। और इस बीच पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी के कौशाम्बी से ये हथियार बरामद किए गए और दावा है कि पुलिस ने जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार कहां छिपाए गए इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस दोनों को लेकर कौशाम्बी पहुंची और सैयद सरावा गांव से हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि दोनों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई और अहम जानकारियाँ भी हाथ लगी है। अतीक और अशरफ के साथ परिवार पर भी पुलिस का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है और अब पुलिस के रडार पर अशरफ का साला भी आ गया है।
बरेली पुलिस ने अशरफ के साले सद्दाम पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है और सद्दाम की तलाश के लिए टीम लगा दी है। सद्दाम अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है और जिस पर कई मामले दर्ज हैं। इसकी तलाश पुलिस लंबे वक्त से कर रही है। उसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। लंबे वक्त से अशरफ बरेली जेल में ही बंद है, तो वहीं अशरफ के नाम पर कई वारदातों को अंजाम देने का काम उसका साला कर रहा था। जिस प्रयागराज में एक वक्त अतीक का रसूख देखने को मिलता था, उसी प्रयागराज में अतीक अहमद का रौब अब खत्म हो चुका है। और ये सब उमेश पाल हत्याकांड के बाद हुआ, जब पुलिस ने एक एक कर अतीक के गैंग के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें उसके कई गुर्गे जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो कई गुर्गे ढेर हो चुके हैं। जिस अतीक अहमद को वज्र वाहन के जरिए पेशी के लिए लाया जाता रहा कि कहीं कोई हमला न कर दे, उसी अतीक अहमद को पुलिस एक जीप में ले जाती दिखी। इस बार जो सख्ती है वो पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वज्र वाहन में ये दोनों नहीं बैठे हुए हैं। फिलहाल अतीक के गुनाहों का एक एक हिसाब हो रहा है।